अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन रहते थे उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे देखिए आपने ना इनको सॉल्व करना है, पिछले सवालों की तरह ही है ये भी। यहाँ पे भी एक जो है ना कोई एक मतलब आप बेस चूज कर लेना, उसके बाद उसके मुताबिक सारों को प्लस माइनस करके जो है ना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अब सबसे बेस सबके डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ है इनमें सेम। कॉमन चेक करना है क्या आ रहा है। अगर आपको नहीं पता लगता तो आप ऐसे कॉमन फैक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे तो थोड़ा पता लग रहा है यहाँ पे कि 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। टू टू ले लेते हैं। 2 4 किसका स्केयर होता है 2 का, ठीक है। 5 ऐसे कैसा क्लास 64 2 की पावर 6 हो तो कितना बनता है 64। 3 बाय ऊपर और 2 की 3, ठीक है। नीचे 8 2 की 3 और 5 ऐसे की वैसे 128। 2 की 7 जो होती है ना वो 128 होती है और 2 वैसे के वैसा, ठीक है। अब आपने ऐसा करना है कि इनको प्लस माइनस करना है आपस में। तो चलें, ये जो नीचे वाली है इनको भी ऊपर ले जाना है आपने। 2 10 60 18 अभी आपने ऊपर लेके जाना है, अभी प्लस माइनस नहीं करना। और 5 3 ज़ार 15 हो जाता है, ठीक है। 2 की पावर 15 और माइनस हो जाएगी ऊपर जाके 2 की पावर -14। 7 2 ज़ार 14, ठीक है। अब इनको इकट्ठा कर लेना है आपने एक ही रूट के नीचे। अब प्लस माइनस करना है 10 प्लस 18 प्लस 3 -15 -14, ठीक है। अब देखें +10 एंड एक मिनट सॉरी, +10 प्लस 18 28। ये देखें इनको प्लस करें तो 29 आता है, यानी यहाँ पे कितने जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा -1 और 3 क्या आ जाता है 2। 2 का क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 बच जाता है पीछे, ठीक है। तो ये देखें 1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाता है 2। आगे पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे जो है ना पावर्स इनकी डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो अब ना इनको हमने बनाना है सेम, तो उसके बाद इनको हल करेंगे, ठीक है। अब 81 के फैक्टर्स बना लेने आपने। 81 3 को 4 3 की पावर 4 हो तो उसको 81 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 81 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4। उसके बाद प्लस 6 की पावर 3 हो तो उसको कहते हैं 216। 5 -2। उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लेके काट देना है। 1/4 प्लस 6/3 1/3 ओवर 5 -2 1/2। ये देखें 4 इससे कटने गया, ये इससे कटने गया। अब क्या आ जाता है 3 + 6/5 माइनस, यहाँ पे माइनस है ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा। 6 और 9 कितने होते हैं 9, 3 और 6 9। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाकर नहीं इसने मल्टीप्लाई होना है इनके साथ, ठीक है। पॉजिटिव हो गया यहाँ पे इसकी वैल्यू। और 9 5 ज़ार 45 के इसका। अब पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे सब बेसों को आपने एक जैसा बना के ना, यानी कि कॉमन निकालना है इस बेस में। और उसके बाद जो है ना प्लस माइनस करना है पावर्स को, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 3 जो है ना कॉमन आ रहा है, यानी सब में 3 सब में है। यहाँ पे 3 की पावर 4 हो ना उसको 81 कहते हैं, ठीक है। तो फैक्टर आपने बना लेना है साइड पे रफ वर्क में। फिर 3 की 5 ऐसे किया ऐसे, फिर 3 4 एंड -1 और डाट 3 की 5। 3 की 5 जो है वो 243 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 2n और 3 का क्यूब वैसा का वैसा। अब आपने ऊपर यह करना है कि प्लस माइनस कर लेना है इनको। 3 4n ये देखें +5 प्लस 3 4n, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -3 -1, ठीक है। हम कुछ वक्त के लिए इसको ऐसा लिख लेंगे। और ये जो 3 वाली है ना इसको इसमें प्लस कर देना है। चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो इसको भी यहाँ पे कर लें सॉल्व। 4n 3 3। आप यहाँ पे ऐसा करें कि इसको ऐसे लिखा रहने दें +5 प्लस 3n 4n +5, एक जैसा बनाना है इनको, ठीक है। और 3 -1 वैसा का वैसा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4n +3। यहाँ पे अब आपने कॉमन ले लेना 3 4n +5 को, दोनों में है, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगा वो भी बताता हूँ आपको। पीछे रह जाएगा 1, यहाँ से कॉमन ले लिया 1 प्लस वैसे का वैसा और 3 -1 ये पीछे रह जाता है। और क्या आ जाता है +3। अब ये देखें 3 4n +5 और ये वाला जो है ना इसको भी ऊपर ले जाएंगे। 3 4n
3, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है, माइनस हो जाएगा और इसके यहाँ पे आ जाएगा 1+1/3, इसको उल्टा कर देंगे पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। अब इसका जो है ना एलसीएम लेंगे इनका, क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस करना है इनको, तो देखें 4n - 4n कटने जाएंगे, 5 में से 3 निकालें तो 3 की पावर 2 रह जाती है, डॉट 4/3। अब 3 की पावर 2 को ऐसा भी लिखा जा सकता है 3/3 और 4/3, ये देखें ये डिवाइड हो रहा है, 3 से कटने जाएगा, पीछे क्या रह जाएंगे 3.4 = 12, ये इसका आंसर आ जाता है। अब चलिए पार्ट नंबर 4 करते हैं हल। अब चलिए पार्ट नंबर 4 हल करते हैं, जो कि डायनासोर्स की तरह देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन है नहीं है इतना। तो ये 1/2 पावर है इनकी सारों के ऊपर, ठीक है। तो पहले ये जो अंदर वाली पावर है इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो है ना 729 किसका क्यूब रूट होता है, क्यूब लो तो वो 729 आ जाता है, ये 9 का क्यूब अगर लो ना तो वो 729 होता है। आपने फैक्टर्स बना के चेक कर लेना है, ठीक है। 2/3, ठीक है, क्रॉस 5 का स्केयर 1/2 और 0.04, इसको भी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं हल, ये लिखी हुई है। अब पता है बचपन में आप एक सवाल हल करते होते थे, वो पॉइंट के नीचे काटा मार के उसके नीचे 1 लिख के जितने आगे नंबर उनके 0 लिख देने होते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही कर दिया आपने, तो ये सारे इसके ऊपर भी है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ इसका कटने जाएगा तो क्या आ जाता है 9 के ऊपर स्केयर क्रॉस 5 का स्केयर कटने गया तो 5 आ जाता है यहाँ पे हाली, ठीक है। और ये पूरे के ऊपर एंड्रू यहाँ पे इसको काटें 25, 4 1 4, 4 25 100, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/25 और -3/2, ठीक है। अब इसकी पावर ख़त्म करने वाले नीचे वाली पावर को ख़त्म करना है, ये वाली, तो उसके लिए करते हैं 81 क्रॉस 5, इसको ऐसे लिख लें, और ये देखें 5 का स्केयर -3/2, ये ख़त्म हो गए यहाँ से, और ये पूरे के ऊपर है, पीछे क्या रह जाता है 81 क्रॉस 5 बाई, ये माइनस में है पावर इसकी, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है, 5 क्यूब, ठीक है, उल्टा हो जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ पर ऊपर गया। उसके बाद 81, ये 9 का स्केयर है, इसको ऐसे ही लिख लें, और 5 क्यूब, ये जो है ना इसका ऊपर जो बाई है ना उसको नीचे ले आएंगे, माइनस मतलब कि हमने ना पॉजिटिव चाहिए पावर हमें, इस वजह से अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, इसको फिर भी नीचे लेके आना है, इसलिए बेहतर है इसी को नीचे ले आते हैं। तो क्या बन जाएगा 9 स्केयर बाय 5 स्केयर, ये दोनों कटने के मतलब अंडर रूट ख़त्म, क्या आ जाता है आंसर 9/5, ये इसका आंसर आ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, देखने में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है खा जाएगा, लेकिन है बहुत ही आसान सा है, थोड़ा सा आपने अकल मारनी है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें 49 वैसे का वैसा, ये जो है ना पावर्स इनको ऐड कर देना, बेस सेम है इनकी, A+C A-C वैसा का वैसा, डिवाइड 7, उसके बाद यहाँ पे जो है ना ऊपर चली जाएगी, ये नीचे वाली जो है मतलब बेसें सेम है तो ऐड कर देंगे पावर, A - B माइनस हो जाएगी ऊपर जाकर, लेकिन ये याद रखना है आपने, A+B, उसके बाद डॉट, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा x B - C और B+C। अब यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है, A - B² वाला पता है ना, A माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह अप्लाई हो जाएगा A² - C², यानी A - B वाला फार्मूला आपको मैंने आगे बताया, तो वो वाला आपने अप्लाई कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है, इसको बेशक नीचे ले जाते हैं, नीचे ही लेके आना होता है डिवाइड का 7, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला x A² - B² डॉट x B² - C², ठीक है। और अब ये देखें 7 1 7 7 7 49, यहाँ पे कटने गया तो क्या बच जाता है ऊपर 7A² - C², नीचे x A² - B² x B² - C², और नीचे वाली वैल्यूज़ को आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, A² माइनस, सॉरी ये 7 के साथ नहीं है, x के साथ है, A² - C² डॉट x A² - B², ये माइनस की हो जाएंगी, ठीक है, ये प्लस हो जाएगी, ये मतलब साइन इनके चेंज कर देने आपने ऊपर जाके। उसके बाद डॉट x B² - B² प्लस C², ठीक है। और अब इनको सबको एक के नीचे लिख लेना, 7 साइड पे ही अभी x A² - C² A² प्लस B² - B² प्लस C², A² प्लस वाला A² माइनस वाला कैंसिल,
सी स्केयर माइनस वाला सी स्केयर प्लस वाला कैंसिल, बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस जो है कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आवाज़ कहता है, एक्स की पावर 0 बच जाती है, ठीक है। ये 7 की पावर 0 नहीं होगी, 7 अलग है इनसे, ठीक है। तो 7 x1 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आंसर क्या आ गया इसका 7, ये सिंपल सा आंसर था इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके दो पार्ट हैं, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है। यहाँ पे पहले पार्ट में ए बी प्लस बी ए आपने फाइंड करना है, दूसरे में ए माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और फाइंड हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। बी की क्या है 2 प्लस वैसे का वैसा, बी की क्या है 2, ए की क्या है -2। तो जब ना इवन मल्टीप्लाई होता है ना, मतलब स्केयर होता है ना, इवन नंबर इवन स्केयर होता है ना, और वैल्यू बेशक माइनस में हो, आपने वैल्यू प्लस कर देनी है, ठीक है। ऐसे मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू +2 हो जाता है, ठीक है, +4 सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस ये पावर माइनस में, इसको उल्टा कर लें, 2 एलसीएम ले लें 2, तो 8 + 1 आंसर आ जाता है, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे आंसर आ जाता है 4 + 1 बाय, ये स्केयर भी है इसका 4, क्या आ जाता है 4 16 + 1 एंड 17/4, ये इसका। इसके पार्ट नंबर 2 में जो है ना, यहाँ पे एक इसकी ए की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे बी की पुट करें, ठीक है। यहाँ पे इसको उल्टा ले जाएंगे, नीचे कर देंगे, ठीक है, -2 2 स्केयर, आप पॉजिटिव करने के लिए पावर को, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा 1/4, इसका भी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे नंबर, ठीक है। 4 नीचे क्या आएगा 4 एलसीएम और -16 एलसीएम लेंगे और 1 इज इक्वल टू -15/4, ये इसका आंसर आ गया है। आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, इसमें आपने ना एम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखें 36 जो होता है किसका स्केयर होता है 6 का स्केयर, ठीक है। पहले बेसें सेम बना लेनी है, 5 इज इक्वल टू 6 2m - 1 बाय 6 3m बाय 6 क्यूब हो तो 216 के बराबर होता है, m + 6 इज इक्वल टू, फिर आगे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 4m - 10 डिवाइडेड बाय 6 3m इज इक्वल टू 6 2m - 1 बाय 6 3m + 18, ये भी मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ठीक है। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जब इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसके साथ इसको इसके साथ। तो बेसें सेम है, 4m - 10, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, इस वजह से साइन नहीं चेंज होंगे। +3m + 18 इज इक्वल टू, ये उस साइड चली जाएंगी, ठीक है, 6 3m + 2m - 1, इसको अब प्लस माइनस करना है यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज़ को, क्या आ जाता है 7m + 8, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है 5m - 1, ठीक है। अब जब बेसें सेम हो ना, तो एक ये भी रूल है कि ये जो होती हैं पावर्स, इनको आपस में बनाना इक्वेशन बना सकता है, ठीक है। 7m + 8 इज इक्वल टू 5m - 1, क्योंकि हमने m फाइंड करना है यहाँ से, तो 7m यही साइड आ जाएगा -5m इज इक्वल टू, ये उस साइड चला जाएगा माइनस हो जाएगा -8 - 1, क्या आ जाएगा 2m इज इक्वल टू -9, m इज इक्वल टू 9/2, ये m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।